हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। संडे मॉर्निंग में हम लोग आ चुके हैं, 12th ऑफ जैन, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, है ना। लिंक को फटाफट से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। हम लोग शुरू करते हैं ये सफर, जो कि है जनवरी का सेकेंड संडे। जनवरी का सेकेंड संडे है 12th ऑफ जैन, तो बिल्कुल हम लोग चलेंगे इस पूरे सफर में, देखेंगे कितने क्या एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो फटाफट से एक नई शुरुआत के साथ आ जाओ, फटाफट से आंसर करते चलोगे सभी के सभी। लिंक को शेयर करो, बोल दो कि क्लास शुरू हो चुकी है सभी को। फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, लिंक को शेयर करो फटाफट से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो। हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। 5 to 11 जैन तक फाइनली हमने कवर किया है। जो भी पहले की भी न्यूज रही है उनके भी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। फाइनली आपको यहां पर कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैं आपको बता दूं डियर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो क्वेश्चन का सिलसिला होने वाला है, सबसे पहले 25 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 26 मिलेंगे आपको, और फिर आपके बाद में 31 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 82 क्वेश्चन आपके सेशन में डिस्कस होने वाले हैं। तो फटाफट बैक टू बैक आप लोग आंसर करते चलोगे, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, है ना। देखते चलेंगे कि क्या कुछ आंसर होने वाले हैं और आपने क्या आंसर्स किए हैं। मार्क्स जरूर बताएंगे। एक सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देना होगा, और एक रॉन्ग आंसर पे आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएंगे। चलिए चलते हैं, ये सिलसिला शुरू करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बताएं, स्पेडेक्स मिशन में शामिल 2 उपग्रहों के नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन है जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। फटाफट से करिए, बताइए क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, फास्ट चलेंगे। फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस, ये न्यूज आप डिस्कस कर चुके हो। हम रिवीजन पर्पज से वीकली सेशन को लेकर आते हैं, जिससे आप अपने आप को चेक कर सको, टेस्ट कर सको कि आप कितने आंसर कर पा रहे हो, है ना। न्यूज तो कर रहे हो, क्या आंसर कर पा रहे हो या नहीं। तो बिल्कुल चलो फटाफट बताओ, स्पेडेक्स मिशन में शामिल 2 उपग्रहों का नाम क्या है। व्हाट आर द नेम ऑफ द 2 सैटेलाइट्स इन्वॉल्व इन द स्पेडेक्स मिशन। राइट आंसर निकल कर आ रहा है SDX-01, SDX-02। बिल्कुल यार, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इस PSLV C60 पर स्पेडेक्स मिशन के साथ कितने पेलोड लॉन्च किए गए। हाउ मैनी पेलोड्स वर लॉन्च्ड अलोंग विद द स्पेडेक्स मिशन ऑन PSLV C60। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। 12 है, 18 है, 24 है, या फिर 28 है। करो करो, आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो, है ना। बैक टू बैक हम लोग चलेंगे, फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलो, ठीक है। आंसर सभी को करना है। तो डियर, पेलोड्स कितने लॉन्च किए गए, तो राइट आंसर है आपका 24 पेलोड्स लॉन्च किए गए। ध्यान रखना, लॉन्च व्हीकल कौन सा था, PSLV C60, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तामू लोहसर क्या है भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तामू लोहसर क्या है, फटाफट बताएं। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, कहीं ना कहीं न्यूज में रहा था। ध्यान करो क्या है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड नेपाल में मनाया जाने वाला न्यू ईयर ऑफ द गौरांग कम्युनिटी द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, या रिलीजियस फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा का है, या सेलिब्रेशन ऑफ नेपाल्स इंडिपेंडेंस है, ठीक है। करो करो, आंसर करते चलो, फटाफट से टाइप करते चलेंगे, सभी आंसर करते चलेंगे। जो लोग कनेक्ट हो गए बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं कनेक्ट हुए हैं वो भी कनेक्ट हो जाएं। लिंक को एक बार से अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दो, ताकि वो भी सेशन के साथ आ जाएं और कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। हम लोग चलेंगे फटाफट से आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है द न्यू ईयर ऑफ द गौरांग कम्युनिटी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, द न्यू ईयर ऑफ द गौरांग कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य नामित किया है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरला है, गुजरात है। फटाफट करो आंसर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है भाई। भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य नामित किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बताओ, करो करो, आंसर करो। चलो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। बिल्कुल डियर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बिल्कुल आपको ध्यान होगा, हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 वॉल स्ट्रीट जर्नल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में एक नई रिफाइनरी परियोजना के लिए कौन सी कंपनी $11 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। विच कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $11 बिलियन फॉर अ न्यू रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन साउथर्न आंध्र प्रदेश। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। करो करो, आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा।
तो करते चलो आंसर, करते चलो फटाफट से, बिना किसी देरी के बताते चलो क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, हम लोग इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना के लिए बीपीसीएल द्वारा अनुमानित निवेश क्या है? अच्छा, निवेश बिल्कुल देखिए यहां पर ये क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन में ही दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? $11 बिलियन, $11 बिलियन। ठीक है, चलो। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है? भाई कौन सा देश है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गेस भी कर सकते हो। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करोगे। राइट आंसर निकल कर आ रहा है, बिल्कुल चाइना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा स्वीकृत जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय चाइना ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर? ठीक है, अनुमानित लागत कितनी है आपको बतानी है। $50 बिलियन है, $137 बिलियन है, या फिर $100 बिलियन है, $75 बिलियन है? करो करो फटाफट से आंसर करो। सेशन को लाइक करते चलो भैया, सभी लोग लाइक करो फटाफट से। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी कनेक्ट हो। जो भी न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब करते चले चैनल को। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है $137 बिलियन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, $137 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम क्या है जहां बांध बनाने की योजना है? भाई व्हाट इज द तिब्बत नेम फॉर द ब्रह्मपुत्र रिवर वेयर द डैम इज प्लान्ड? मैकोंग रिवर है, होंग ही रिवर है, यारलोंग जैंगबो रिवर है, यांगटेज रिवर है, यांगटेज रिवर है? फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर यारलोंग जैंगबो रिवर, यारलोंग जैंगबो रिवर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को इंजनों पर कवच प्रणाली लगाने के लिए 978.61 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, बताएं फटाफट से आंसर करेंगे। विच कंपनी रिसीव्ड अ 978.61 crore order for installing Aromar कवच सिस्टम ऑन लोकोमोटिव्स? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड है, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या लार्सन एंड टुब्रो है? तो राइट आंसर है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी आदेश के अनुसार कितने लोकोमोटिव को कवच प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा? हाउ मेनी लोकोमोटिव्स विल बी इक्विप्ड विद कवच सिस्टम एज पर द रिसेंट ऑर्डर? हाल ही में जारी आदेश के अनुसार कितने लोकोमोटिव को कवच प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा? 1000, 1500, 1200 या फिर 2000? फटाफट बताएंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। फटाफट से आंसर करोगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 1200, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार 2033 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है? आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी, तभी यहां पर पूछा गया है। बताएं, हाउ मच इज इंडियाज स्पेस इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2033 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह? फटाफट बताएंगे। फ्रॉम $8.4 बिलियन से $20 बिलियन, फ्रॉम $8.4 बिलियन से $44 बिलियन, फ्रॉम $10 बिलियन से $44 बिलियन, या फिर $10 बिलियन से $50 बिलियन? करो करो आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करोगे। बिना किसी देरी के हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है $8.4 बिलियन से $44 बिलियन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? बताएं भाई। What is the central government fiscal deficit target for 2024-25 as a percentage of GDP? कितने परसेंट जीडीपी का हमें घाटे को क्या करना है, लेकर आना है? जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2024-25 के लिए केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? टारगेट क्या है? टारगेट पूछा गया डियर, तो टारगेट आपके साथ कई बार डिस्कस हुआ है, 4.9% है ना। टारगेट कितना रखा गया है? 4.9%। ध्यान रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट टारगेट है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? बताइए। Where was India's first glass bridge over the sea inaugurated? समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी। राइट आंसर है कन्याकुमारी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कन्याकुमारी।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्याकुमारी में नवनिर्मित ग्लास ब्रिज की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड ग्लास ब्रिज इन कन्याकुमारी? करो करो आंसर करो, फटाफट करो। 100 मीटर है, 50 है, 77 है, 133 मीटर है। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 77 मीटर्स। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 77 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारतीय बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपीए अनुपात क्या था? व्हाट इज द ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ इंडियन बैंक्स इन सितंबर 2024? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 2.6%। ऑप्शन सी आपका राइट है, 2.6%। सितंबर 2024 में भारतीय बैंकों का शुद्ध एनपीए अनुपात क्या था? देखिए शुद्ध एनपीए यहां पर पूछ रहे हैं, नेट एनपीए, वहां पर ग्रॉस पूछा था, यहां पर नेट पूछ रहे हैं। तो बताइए सितंबर 2024 में भारतीय बैंकों का शुद्ध एनपीए अनुपात क्या था? नॉन परफॉर्मिंग एसेट शुद्ध, है ना, नेट एनपीए पूछा है। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 0.6% नेट एनपीए है, जबकि ग्रॉस एनपीए कितना था? 2.6%। ठीक है, दोनों ही परसेंटेज ध्यान रखने, डायरेक्टली एग्जाम इंटरव्यू का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? व्हाट हैज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर 2025? रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुई थी न्यूज, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में चंदौली और मानिकपुर के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है भाई? 257 करोड़ है, 272, 300, 500? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के आंसर करते चलोगे, है ना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में चंदौली और मानिकपुर के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 272 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, है ना। बिल्कुल पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था डियर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 59वीं 59th कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हु चेयर्ड द 59th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? राजनाथ सिंह है, राजीव कुमार मित्तल है, नितिन गडकरी जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं? करो आंसर, फटाफट से आंसर करो, है ना, फटाफट से आंसर करोगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है राजीव कुमार मित्तल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बक्सर बिहार के लिए स्वीकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता कितनी है भाई? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अप्रूव्ड फॉर बक्सर बिहार? बताएं, फटाफट से बताएंगे। 25 मिलियन लीटर्स पर डे, 50 मिलियन लीटर्स पर डे, 75 मिलियन लीटर्स पर डे, 100 मिलियन लीटर्स पर डे? फटाफट करो आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू कर दोगे। करो करो फटाफट करो। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 50 मिलियन लीटर्स पर डे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 50 मिलियन लीटर्स पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के नए स्वीकृत जिले का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गुजरात में नए स्वीकृत जिले का नाम क्या है आपके साथ डिस्कस हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली अप्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात? बनासकाठा है, थराड़ है, वाव थराड़ है, या नावशारी है? स्वीकृत जिले का नाम क्या है? तो डियर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? वाव थराड़। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, वाव थराड़। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया वाव थराद जिला बनाने के लिए किस जिले को विभाजित किया गया भाई? विच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड टू क्रिएट अ न्यू वाव थराद डिस्ट्रिक्ट? नया वाव थराद जिला बनाने के लिए किस जिले को विभाजित किया गया है? फटाफट बताएंगे। ओके, आंसर डिस्क्लोज हो गया डियर, बनासकाठा, है ना। बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया है? ब्रेक किया गया है और इसको यहां पर इस जिले को विभाजित करके बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में किससे शपथ दिलाई गई है? हु वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द जॉर्जियाज प्रेसिडेंट? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट बताना है आपको क्या आंसर होने वाला है। करो, सभी लोग आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, मार्क्स जरूर काउंट करते चलना, है ना, मार्क्स जरूर काउंट करते चलने हैं आपको। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मिखाइल केवलसेवली। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मिखाइल केवलसेवली। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय नौसेना 15 जनवरी को किन 3 स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों को कमीशन करेगी? विच 3 इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप विल द इंडियन नेवी कमीशन ऑन 15th of Jan? बताओ भाई, अभी आपके साथ कल ही हमने डिस्कस की थी न्यूज, है ना। 15 जनवरी को 3 स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों को कमीशन करेगी। आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस
खंडेरी है, फटाफट बताओगे, चलेंगे आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, राइट आंसर है आपका बिल्कुल आईएनएस बागसीर, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी के साथ ही 25 क्वेश्चन का जो बंच था वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 26 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी पिलग्रिम्स विजिटेड द श्री माता वैष्णो देवी श्राइन इन 2024? 2024 में कितने तीर्थयात्रियों ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर गए और दर्शन किए, है ना। तो ये डेटा हर बार ईयर कंप्लीट होने पर निकल कर आता है, तो बिल्कुल यहां पर भी आ रहा है 2024 में कितने तीर्थयात्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर गए। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, बताना है आप सभी को। 91.25 लाख है, 94.80 लाख है, 95.22 लाख है, या फिर 1.04 करोड़ है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है 94.80 लाख, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर करते चलो, मार्क्स जरूर काउंट करते चलो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। काम्या कार्तिकेयन कौन है और उन्हें 17 साल की उम्र में कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है? भाई आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, काम्या कार्तिकेयन नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। हु इज काम्या कार्तिकेयन एंड व्हाट माइलस्टोन डिड शी अचीव एट द एज ऑफ 17? Youngest female to scale Mount Everest, youngest female in the world to scale the highest peaks on all 7 continents, first Indian female to scale Mount Vaishno in Antarctica, youngest female adventurer to complete the Iron Man challenge। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर यहां पर हो रहा है भाई आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाईएस्ट पीक्स ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यंगेस्ट फीमेल in the world to scale the highest peak on all 7 continents, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए काम्या कार्तिकेयन की आखिरी चोटी कौन सी थी? व्हाट वाज द फाइनल पीक काम्या कार्तिकेयन क्लाइम्ड टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज? माउंट एल्ब्रस है, माउंट कोसिक्सगो है, माउंट वेंशन है, माउंट डेनाली है, बताएं। डिटेल में डिस्कस हुई थी न्यूज, आप सभी ध्यान से अगर डेली सेशन में कनेक्ट होते हैं तो वीकली सेशन में बिल्कुल आप धमाल करेंगे, है ना, और करते ही हैं तो मार्क्स जरूर बताने हैं, काउंट करते चलिएगा। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है क्या? माउंट विंशन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, माउंट विंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नागालैंड के पैरा एथलीट कौन है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु इज द पैरा एथलीट फ्रॉम नागालैंड अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड इन 2024? बताओ, नागालैंड से है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना, और होकोटो होड्जोसीमा है, चेक्रो वोलोश्वरो है, प्रीति पॉल है, सचिन खिलाड़ी हैं। ठीक है, करेंगे आंसर आप सभी। हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, होकोटो होड्जोसीमा, ऑप्शन ए इज राइट। 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नागालैंड के पैरा एथलीट कौन है? होकोटो होड्जोसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नितिन गडकरी द्वारा घोषित परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना है? What is the total value of project announced by नितिन गडकरी to improve Delhi's transport system? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। 10,000 करोड़ है, 12,500 करोड़ है, 15,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है। करो आंसर फटाफट, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 12,500 करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 12,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिलीज बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? बताएंगे फटाफट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, कश्मीर द हार्ट ऑफ इंडिया एंड लद्दाख द लैंड ऑफ पीस। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के लेखक कौन है? भाई बिल्कुल लेखक भी इंपॉर्टेंट होंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? फटाओ फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करते चलना, मार्क्स काउंट करते चलना फटाफट। ठीक है, बैक टू बैक हम लोग चलते हैं वीकली सेशन में, आप सभी को पता है टोटल नंबर ऑफ 82 क्वेश्चन है, आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर है यहां पर रघुवेंद्र तनवर जी, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारका में सीबीएसई के नए एकीकृत कार्यालय परिसर की लागत क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑफ सीबीएसई इन द्वारका? बताएं। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करेंगे। 100 करोड़ रुपए है, 300 है, 600 है, 1200 है, यानी 1200 करोड़ है, 600 करोड़ रुपए है, 300 करोड़ है, या फिर 100 करोड़ है।
करो भैया, आंसर करो, फटाफट करो, है ना, फटाफट से आंसर करो बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 300 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 300 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने म्यांमार के साथ अपनी सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने का काम कहां पूरा किया है भाई? कहां पे पूरा किया? नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। म्यांमार बॉर्डर है, म्यांमार आप सभी को पता है हमारे साथ पड़ोसी देश है, हमारे साथ भूमि सीमा साझा करने वाला देश है। 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। कौन से 4 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। ANM स्क्वायर इसका कोडवर्ड है, मिज्जो मनी। तो वेयर हैज इंडिया कंप्लीटेड ओवर 9 किलोमीटर ऑफ फेंसिंग अलोंग द बॉर्डर, अलोंग इट्स बॉर्डर विद म्यांमार। राइट आंसर है आपका मणिपुर, मणिपुर में डियर, मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मिज्जो मनी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड सारे वही दिए हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वही दिए ही जाएंगे ऑप्शन में, वही ऑप्शन ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की म्यांमार के साथ कुल सीमा की लंबाई कितनी है? हाउ लॉन्ग इज द टोटल बॉर्डर इंडिया शेयर्स विद म्यांमार? भारत की म्यांमार के साथ कुल सीमा कितनी लंबी है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। 1472 है किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर 1643 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घरों का निर्माण किया गया है? हाउ मेनी हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन रूरल एरियाज अंडर द हाउसिंग स्कीम इन द लास्ट 10 ईयर्स? बताएं, पिछले 10 वर्षों में आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घरों का निर्माण किया गया है? 3.45 लाख है, 5 करोड़ है, 3.45 करोड़ है या फिर 1 करोड़ है? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, तो फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई यहाँ पे 3.45 करोड़। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अब दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में रैंक किया गया, कितने बड़े, मतलब दूसरे, पहले, तीसरे या चौथे? इंडिया इज नाउ रैंक्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। बताओ, फटाफट आंसर करोगे। इंडिया इज नाउ रैंक्ड एज द वर्ल्ड, कौन सा नंबर का लार्जेस्ट है? फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है? फटाफट बताओ। टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर हो रहा है थर्ड लार्जेस्ट। भारत अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में रैंक किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं भाई? हाउ मेनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप डज इंडिया हैव अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल? फटाफट बताओ। टाइम स्टार्ट है। 100 है, 200 है, 110 है, 120 है या फिर 150 है? बताओ भाई, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। हाउ मेनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप डज इंडिया हैव अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 110। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा देन। ओके, चलिए, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप के उद्घाटन के लिए ट्रॉफी और शुभंकरण का अनावरण कहां किया गया भाई? खो खो विश्व कप के उद्घाटन के लिए ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण कहां किया गया है? मुंबई है, न्यू दिल्ली है, बेंगलुरु है या फिर कोलकाता है? वेयर वॉज द अनवेलिंग ऑफ द ट्रॉफीज एंड मैस्कट फॉर द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप हेल्ड? चलेंगे आंसर की तरफ। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता? चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं। राइट आंसर निकल कर आ रहा है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप का उद्घाटन कब होगा भाई? व्हेन विल द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप टेक प्लेस? भाई कब से कब तक होना है? जनवरी में 1 से 7 जनवरी हो चुका है, या 13 से 19 में होना है, या 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच होना है, या 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच हो चुका है? बताना है आप सभी को। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है भाई। करो करो आंसर करो, सभी आंसर करते चलोगे। राइट आंसर है आपका यहाँ पर बिल्कुल 13 जनवरी से 19 जनवरी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 13 से 19 जनवरी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग में कितनी टीमें भाग लेंगी? हाउ मेनी टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी एट द खो खो वर्ल्ड कप? टाइम स्टार्ट है, आंसर करोगे भाई। खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग में कितनी टीमें भाग लेंगी? 10 मेंस टीम है, 8 वुमेन टीम है, 21 मैन टीम है, 20 वुमेन है, 15 मैन है, 12 वुमेन है या 25 मैन है, 18 वुमेन है? चलेंगे आंसर की तरफ डियर। 21 मेंस टीम है और वुमेन्स कितनी है? 20। ठीक है, 21 मेंस टीम एंड 20 वुमेन्स टीम। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कोस्टल लाइन वेडर्स बर्ड सेंसर कहां होगी? भारत की पहली कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसर कहां होगी? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एवर कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस टेक प्लेस? बताएंगे। राजस्थान है, केरला है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। राजस्थान, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। करेंगे आंसर फटाफट, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है क्या? गुजरात। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कोस्टल लाइन वेडर्स बर्ड सेंसर का आयोजन स्थल है? विच नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी इज द वेन्यू फॉर द कोस्टल लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कोस्टल लाइन वेडर्स बर्ड सेंसर का आयोजन स्थल है? गिर नेशनल पार्क है, मैरीन नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसर का आयोजन स्थल है? तो ये राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर है आपका मैरीन नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिसंबर 2024 में यूपीआई द्वारा कितने वित्तीय लेन देन संसाधित किए गए? हाउ मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर प्रोसेस्ड बाय यूपीआई इन दिसंबर 2024? तो 16.73 बिलियन आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज, 16.73 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में यूपीआई द्वारा संसाधित किए गए लेन देन का कुल मूल्य क्या था? भाई वो तो हो गए आपके ट्रांजैक्शंस हो गए, है ना, कि वित्तीय लेन देन कितने संसाधित किए गए, 16.73 बिलियन। फिर हम आ रहे हैं दिसंबर 2024 में यूपीआई द्वारा संसाधित किए गए लेन देन का कुल मूल्य क्या है, क्या था? What was the total value of transaction processed by UPI in December 2024? दिसंबर 2024 में यूपीआई द्वारा संसाधित किए गए लेन देन का कुल मूल्य क्या था? 18.5 लाख करोड़ है, 23.25 लाख करोड़ है, 25 लाख करोड़ है या 30 लाख करोड़ है? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 23.25 लाख करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 23.25 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दिसंबर 2024 के लिए यूपीआई लेनदेन की संख्या में साल दर साल वृद्धि क्या थी? भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, बताएं। व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन यूपीआई ट्रांजैक्शन काउंट फॉर दिसंबर 2024? बताओ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है। तो चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है 39%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 39%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? व्हाट परसेंटेज डिड जीएसटी कलेक्शन ग्रो इन दिसंबर 2024 कंपेयर्ड टू दिसंबर 2023? दिसंबर जीएसटी कलेक्शन में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कितने परसेंट की ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर? 7.3%। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2024 में कुल सकल जीएसटी राजस्व कितना था? व्हाट इज द टोटल ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू इन दिसंबर 2024? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। तो दिसंबर मंथ 2024 में कितना जीएसटी कलेक्शन था? 1.77 लाख करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिलने वाला है? हु इज सेट टू रिसीव द गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री? Who is set to receive the गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री 2023? कविता के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिलने वाला है? ऑप्शन आपके दिए हुए जयंत महापात्रा है ना, प्रतिभा सत्यपथी है, प्रतिभा सत्यपथी है, सुभाष चंद्र पटनायक है या फिर सत्यप्रिया राथों है? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर क्या होने वाला है? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका प्रतिभा सत्यपथी। ऑप्शन बी राइट। आईएनएस तुशील अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में कहां पहुंचा? वेयर डिड आईएनएस तुशील अराइव एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट? बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था। आईएनएस तुशील अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में कहां पहुंचा है? तो राइट आंसर है पोर्ट ऑफ डकार, सेनेगल। पोर्ट ऑफ डकार, सेनेगल। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहां रखी है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, न्यू दिल्ली के रोहिणी में, राजस्थान के जयपुर, महाराष्ट्र के पुणे। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली के रोहिणी में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ ही 26 क्वेश्चन का बंच भी हमने कंप्लीट किया और इसी के साथ ही 51 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं बाकी बचे 31 क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, तो ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन। और चलिए देखते हैं, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन द न्यू बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 185 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 185 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट।
185 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 6% है, 6.3 है, 6.6 है या फिर 7% है? करो आंसर, करो फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार FY25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 6.6% है। यार आरबीआई ने ये प्रिडिक्ट किया है, जो प्रिडिक्ट करता है वो उसके लिए आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? अनीश दयाल सिंह है, विपुल कुमार है, राजीव कुमार जी हैं, मनोज कुमार जी हैं? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो बताइए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? राइट आंसर है डियर विपुल कुमार। ऑप्शन बी आपका राइट है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था ये अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यह भी अपॉइंटमेंट है। हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। अमित अग्रवाल हैं, भुवनेश कुमार हैं या फिर राजीव कुमार हैं या फिर संजय कुमार हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर आ रहा है आपका भुवनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLI योजना 1.1 के तहत विशेष स्टील की अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ स्पेशलिटी स्टील अंडर द PLI स्कीम 1.1? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 10 मिलियन टन है, 7.90 मिलियन टन है, 5.50 मिलियन टन है या फिर 12.75 मिलियन टन है? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चलो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 7.90 मिलियन टन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 7.90 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कौन है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुई सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और हैवी इंडस्ट्री सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री, फटाफट बताएंगे। अमित अग्रवाल जी हैं, संदीप पौंडरिक जी हैं, राजीव कुमार हैं या फिर संजय वर्मा हैं? करो आंसर करो फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है संदीप पौंडरिक। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, संदीप पौंडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को विकसित करने की लागत क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन इन तेलंगाना? तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को विकसित करने की लागत क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 300 करोड़ है, 413 करोड़ है, 500 करोड़ है, 275 करोड़ है। टाइम स्टार्ट है, आप सभी आंसर करोगे फटाफट से, बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है, लागत है 413 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 413 करोड़। ठीक है, तेलंगाना के चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को विकसित करने की लागत है 413 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एयरो इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल एयरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? हैदराबाद है, बेंगलुरु है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है? वेयर विल एयरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? एयरो इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ एरो इंडिया 2025? एरो इंडिया 2025 का विषय क्या है? डिफेंडिंग द स्काईज, इनोवेशन इन एरोस्पेस, द रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। एरो इंडिया 2025 जो है उसका विषय क्या है, थीम क्या है? तो राइट आंसर है यहां पर द रन वे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता के रूप में किसने अपने इस्तीफे की घोषणा की है भाई? स्टीफन हार्पर हैं, जस्टिन ट्रूडो हैं, एंड्रयू सेचर हैं, जगमीत सिंह हैं? इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा भाई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था अवार्ड एंड ऑनर्स की कैटेगरी में। who will be honored with the Padam Pani Lifetime Achievement Award at the Ajanta Ellora International Film Festival 2025? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल साई परांजपे। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो कब आयोजित किया जाएगा भाई? व्हेन विल द 10th एडिशन ऑफ द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। 10 जनवरी से 14 जनवरी, 15 से 19, 1 से 5 फरवरी या फिर 5 से 9 मार्च? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 15 जनवरी से 19 जनवरी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई? मुंबई है, पुणे है, छत्रपति संभाजी नगर है, नासिक है? बताएं, फटाफट बताएंगे, आंसर करें। वेयर विल द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 टेक प्लेस? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका छत्रपति संभाजी नगर, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में दुबई ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है भाई? व्हाट पोजीशन डिड दुबई सिक्योर इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 ग्लोबली? टाइम स्टार्ट है, आंसर करोगे फटाफट से। 5th है, 8th है, 10th है, 12th है? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स की बात हो रही है, 8th। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 8th। पश्चिमी एशिया क्षेत्र के लिए ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में दुबई की रैंक क्या है भाई? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? पश्चिमी एशिया क्षेत्र के लिए ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में दुबई की रैंक क्या है? व्हाट इज दुबईज रैंक इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 फॉर द वेस्ट एशिया रीजन? राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका फर्स्ट, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, 2025 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर का विषय क्या है? बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था डियर। व्हाट इज द थीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर 2025? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। डिजिटल इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जन भागीदारी से जन कल्याण या आत्मनिर्भर भारत? बहुत ही सिंपल, जन भागीदारी से जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएमपी वायरस का अर्थ क्या है भाई? फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट डज एचएमपीवी स्टैंड्स फॉर? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पोर्टल किसने विकसित किया? भारत पोल पोर्टल किसने विकसित किया है? हु डेवलप्ड द भारत पोल पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, या फिर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? चलेंगे आंसर की तरफ। भारत पोल पोर्टल किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, उससे पहले इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फिस्कल ईयर 2024 एंड 25? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है? अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 6.4% है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। देख लें, आरबीआई की द्वारा प्रेडिक्ट की गई वो कितनी थी? 6.6। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए अनुमानित वास्तविक जीवीए वृद्धि क्या है? जीवीए दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। जब जीडीपी को हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम जीवीए बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 3.8%, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विस्फोटक ज्वालामुखी माउंट इबू कहां स्थित है भाई? वेयर इज माउंट इबू द वोल्केनो दैट रिसेंटली इरप्टेड लोकेटेड? तो राइट आंसर की तरफ बताएं भाई। सुमात्रा है, नॉर्थ मोलुका है, वेस्ट जावा है, बाली है? तो राइट आंसर है आपका नॉर्थ मोलुका, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 2023 तक इंडोनेशिया में ज्वालामुखी गतिविधि के मामले में माउंट इबू का स्थान क्या है भाई? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? ज्वालामुखी गतिविधि के मामले में व्हाट इज द रैंक ऑफ माउंट इबू इज इन टर्म ऑफ वोल्केनो एक्टिविटी इन इंडोनेशिया ऑफ 2023 एज ऑफ 2023? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका सेकंड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भाई, इससे सिंपल और क्या होगा। वेयर इज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन बी हेल्ड? राइट आंसर है आपका भुवनेश्वर, आप सभी को पता है भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन और लॉन्च की गई परियोजनाओं की अनुमानित कीमत क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए है, 2 लाख करोड़ है, 3 लाख है, 50,000 करोड़ रुपए है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए भाई। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने उद्घाटन और लॉन्च की गई परियोजनाओं की अनुमानित कीमत कितनी है? 2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना कहां विकसित की जा रही है? वेयर इज द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड? विजयवाड़ा है, पुडीमादका है, पुडीमादका है, तिरुपति है, या फिर रायलसीमा है? रायलसीमा है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है पुडीमडका, पुडीमडका।
इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इससे सिंपल क्या होगा भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका वी नारायणन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, वी नारायणन। इससे पहले एस सोमनाथ जी थे, उनको रिप्लेस किया वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद माधो सिंह हाथ खाली खर्चा योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 8,000 है। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर आपका आ रहा है 50,000, 5,000 रुपए। 50,000 नहीं, सॉरी 5,000, ठीक है, 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन में लड़कियों का अंडर 17 खिताब किसने जीता है भाई? Who won the girls under 17 title at the British Junior Open in 2025? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर, राइट आंसर अनहत सिंह। बिल्कुल पॉपुलर नाम है। 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन में लड़कियों का अंडर 17 खिताब किसने जीता? अनहत सिंह। जनवरी 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया था? विच सिटी वॉज द ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2025? लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, एडिनबर्ग है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है बिल्कुल देखेंगे। तो जनवरी 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर है बर्मिंघम। ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है। 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार जीता है? फटाफट बताओ भाई, टाइम स्टार्ट है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल और कॉमेडी अवार्ड एट द 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड? करो करो आंसर करो, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल। देखो मार्क्स जरूर काउंट करते चलना, बैक टू बैक है, एक जोन में चले जाते हो। क्वेश्चन आंसर है ना, प्रेशर में आंसर करने से आप सीखते हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हो। राइट आंसर है डियर एमेलिया प्रेज। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है? Who won the बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है एड्रियन ब्रोडे। एड्रियन ब्रोडे, ऑप्शन बी इज राइट, एड्रियन ब्रोडे, ठीक है, एड्रियन ब्रोडे, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, हमने 31 क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी के साथ ही 82 क्वेश्चन का जो बंच है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमने पहले 25 क्वेश्चन किए, फिर हमने 26 क्वेश्चन किए, फिर हमने 31 क्वेश्चन किए, और इसी के साथ ही टोटल हमने 82 क्वेश्चन क्या कर लिए? डन कर लिए, ठीक है। तो मार्क्स जरूर से जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। हम लोग इसी के साथ ही चलते हैं आगे फ्लैशबैक की तरफ। तो चलिए देखते हैं आज के फ्लैशबैक में, न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। फ्लैशबैक संडे में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं तो फ्लैशबैक संडे में आ जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत दशकों से उपेक्षित क्षेत्रों के लिए समान अधिकार क्या करती है? सुनिश्चित कर रही है। समान अधिकार क्या कर रही है? सुनिश्चित कर रही है। तो बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट हम चलेंगे नेशनल न्यूज के बाद। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन फॉर 185 करोड़ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 185 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट इज चले, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड कॉमेमोरेट्स वर्ल्ड ब्रेल डे इन न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय दृष्टिहीन महासंघ ने नई दिल्ली में विश्व ब्रेल दिवस मनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम चलें, ये इंपॉर्टेंट डेज में कैटेगराइज किया गया। भुवनेश कुमार यूआईडीआई के सीईओ का पदभार इन्होंने संभाला है। टेक चार्ज यूआईडीएआई सीईओ, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज थी। नेक्स्ट बात करें, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कमान संभालेंगे। सीनियर आईपीएस ऑफिसर विपुल कुमार टू टेक चार्ज एज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उड़िया कवि प्रतिभा सत्यपथी को मिलेगा गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, अर्थव्यवस्था का लचीलापन दिख रहा है। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ेगी, आरबीआई ने बोला है, आरबीआई की तरह बोला गया आरबीआई की रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करें, आईएनएस तुशील अराइव इन सेनेगल एज पार्ट ऑफ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। परिचालन तैनाती के तहत आईएनएस तुशील सेनेगल पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इनॉग्रेट्स किया पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम को शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस्पात उद्योग के लिए पीएलआई योजना 1.1 का शुभारंभ किया। यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी लॉन्च पीएलआई स्कीम 1.1 फॉर स्टील इंडस्ट्री। एयरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होंगी पसाई परांजपे। दुबई लगातार दूसरे साल ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में शुमार है। इंडेक्स एंड रैंकिंग से न्यूज थी, फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट चले। जन भागीदारी से जन कल्याण भारत सरकार के नए साल के कैलेंडर का विषय है। जन भागीदारी से जन कल्याण इस थीम गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज न्यू ईयर कैलेंडर। भारत मलेशिया ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट बात करें, गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को भारत पोल पोर्टल क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह टू लॉन्च भारत पोल पोर्टल ऑन 7th of Jan। HMPV को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का कहना है। नो कॉज फॉर कंसर्न ओवर HMPV, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। इंडोनेशिया में माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है, उड़ानों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल तिब्बती सीमा पर भूकंप, मरने वालों की संख्या 126 तक पहुंच गई है, 188 घायल है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करने भुवनेश्वर पहुंचे। पीएम मोदी रीच भुवनेश्वर टू फॉर्मली इनॉग्रेट्स प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आप सभी देख पा रहे हो चंद्रबाबू नायडू जी को। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री माझी ने आदिवासी मेले का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर में शहीद माधो सिंह खर्चा योजना की शुरुआत की है। वी नारायण को इसरो का नया प्रमुख क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। वी नारायण अपॉइंट एज न्यू इसरो चीफ। गोल्डन ग्लोब 2025 का हमने सभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। इसको अवार्ड नाम से अनहद सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 17 खिताब क्या किया, विन किया। अनहद सिंह वॉन द गर्ल्स अंडर 17 टाइटल इन द ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। आर चिदम्बरम ज्वाइन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम डाइज एट 88। भारत के परमाणु कार्यक्रम के पुरोधा आर चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो फ्लैशबैक संडे चल रहा है। बिल्कुल जीनोम इंडिया परियोजना के देश के जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक निर्णायक क्षण है, पीएम मोदी जी ने बोला है। नेक्स्ट हम बात करें महाकुंभ 2025 की विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी का समर्पित चैनल कुंभवाणी क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। ब्लू ऑरिजिन अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट न्यू ग्लेन क्या करेगा, लॉन्च करेगा। भारत अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों, विकास परियोजनाओं और मानवीय सहायता पर क्या की है, चर्चा की है। मिस्र ने लक्सर के पास नई पुरातात्विक खोजों की क्या की है, घोषणा की है। HDFC बैंक को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। एशियाई खेलों के चैंपियन बहादुर सिंह सागू AFI के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रसिद्ध पत्रकार प्रीतीश नंदी का क्या हुआ है, निधन हुआ है। रिनाउंड जर्नलिस्ट प्रीतीश नंदी पास्ड अवे। दिग्गज पार्श्व गायक P जयचंद्र जी का क्या हुआ है, निधन हुआ है। वेटरन प्लेबैक सिंगर P जयचंद्र पास्ड अवे। दिग्गज पार्श्व गायक P जयचंद्र का निधन। नेक्स्ट हम चले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रवासी भारतीय समुदाय भारत की सच्ची तस्वीर क्या करेगा, पेश करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेशनल न्यूज के बाद हम चलते हैं। इंडिया एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू क्यूबा आफ्टर हरिकेन राफेल। भारत ने तूफान राफेल के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता क्या की है, प्रदान की है। भारतीय नौसेना ने छठी और अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी क्या की है, प्राप्त की। INS बागसीर आप सभी को पता है ना। नेक्स्ट हम बात करें, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में शुरू होगा। 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल टू बिगिन इन मुंबई। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्या ने कनाडा के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की क्या की है, घोषणा की है। इंडियन ऑरिजिन MP चंद्र आर्या अनाउंस्ड बिड फॉर कनाडाज नेक्स्ट PM। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी को बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। अवार्ड एंड फ्लैशबैक संडे था ये। और हम बात करें PDF की, PDF कैसे मिलती है आप सभी को पता है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा और टेलीग्राम पे आप क्या करेंगे, नेम सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री, तो फटाफट से आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। आयुष अग्निहोत्री, मार्क्स जरूर बताइएगा भाई मेन कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे सभी से बोल रहा हूं। अगर यहां से नेम से आपको मिल जाएगा चैनल, अगर नेम से नहीं मिलता है तो आप EM थिंक टैंक टाइप कर सकते हो विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ही तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो बिल्कुल लाइक करिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताइएगा,
ठीक है, मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर से जरूर आप सभी को बताने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मंडे मॉर्निंग में, मार्क्स जरूर बताइएगा, हम लोग मिलेंगे मंडे मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, देखें इस पूरे वीक में आपने क्या सीखा, क्या कुछ अचीव किया और आगे आने वाली वीक में क्या प्लान करने वाले हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।